दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मेरे दूसरे चैनल क्लाइमेक्स रिवील पर न्यू सीरीज को एंजॉय करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक छोटी विनती है कि वीडियो को लाइक और क्लाइमेक्स रिवील को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत मनोबल मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग कंटेंट और ला सकूं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले इजिप्ट के ऊपर टूटैनखामेन का राज हुआ करता था। उसके राज्य में हर तरफ खुशहाली थी और राज्य के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे, जो बहुत ही बुद्धिमान, दयालु और एक नेक दिल राजा थे। लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि इजिप्ट के देवता रा का बेटा था। उसे देखने से लगता था कि उसकी उम्र बहुत कम है, पर असल में उसकी उम्र हजारों साल की थी, जिसे रा देवता ने पृथ्वी पर इसलिए भेजा था ताकि वो इंसानों को शैतानों से बचा सके। लेकिन एक दिन पृथ्वी पर रहने वाले कुछ सैनिकों ने एमराल्ड टैबलेट की मदद से दूसरी दुनिया का रास्ता खोल दिया, जो रास्ता एक पोर्टल था। और उस पोर्टल से निकलकर बहुत सारे शैतानों ने इंसानों पर हमला कर दिया। इस पर टूटैनखामेन ने अपने पिता रा से प्रार्थना की कि वो उसे ग्रेट ईवल यानी कि शैतानों के राजा से लड़ने की शक्ति दे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टूटैनखामेन के पंख निकल आए और वो उड़कर उस इलाके में पहुंचता है जहां शैतानों ने पोर्टल बनाया था। अब वहां पहुंचकर टूटैनखामेन ने बहुत सारे शैतानों को अकेले ही मार गिराया, पर उसकी शक्तियां ग्रेट ईवल के सामने कम पड़ गई। इसलिए उसने एमराल्ड टैबलेट को तोड़कर शैतानों की दुनिया का पोर्टल ही बंद कर दिया, जिससे सारे शैतान वापस से अपनी दुनिया में लौट गए। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इंसानों को बचाने के लिए टूटैनखामेन ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और उसकी मौत के बाद एमराल्ड टैबलेट के टुकड़े को 4 अलग अलग लोकेशन पर छिपा दिया गया। और अब हमें डैनियल दिखाया जाता है, जो इन एमराल्ड टैबलेट के टुकड़ों की खोज करते हुए एक बर्फीली गुफा में आया होता है। जबकि बैकग्राउंड में डैनियल की आवाज से हम जान पाते हैं कि उसने इन टैबलेट्स के 2 टुकड़ों को पहले ही हासिल कर लिया था। लेकिन हेलफायर काउंसिल के लोगों ने डैनियल से दोनों टैबलेट्स चोरी कर लिए और अब वो तीसरे टुकड़े की तलाश में आया है। अब इस गुफा में डैनियल को वो तीसरा टुकड़ा भी मिल जाता है, जिसे लेकर वो बाहर जा ही रहा था कि तभी हेलफायर काउंसिल के 3 लोग वहाँ आ जाते हैं, जिनसे काफी देर लड़ने के बाद वो उनमें से 2 आदमियों को धाराशायी करके तीसरे आदमी को गहरे खाई में फेंक देता है। और अब वो उस गुफा से निकलने ही वाला था कि तभी वहाँ सिंक्लेयर आकर डैनियल से उस टैबलेट को छीनने की कोशिश करता है, जिस दौरान उन दोनों में तलवारबाजी भी होती है। लेकिन आखिर में सिंक्लेयर डैनियल से बंदूक की नोक पर उस एमराल्ड टैबलेट के टुकड़े को छीन लेता है। अब आगे हम सिंक्लेयर को हेलफायर काउंसिल के हेड नेम नेथन के पास देखते हैं, जो उसे आखिरी टुकड़ा लाने को कहता है ताकि वो शैतान की मदद से पृथ्वी पर राज कर सके। दूसरी तरफ डैनियल इजिप्ट के एक शहर कैरो में कुछ बच्चों को टूटैनखामेन की कब्र के बारे में लेक्चर दे रहा होता है। दरअसल डैनियल को पूरा यकीन था कि एमराल्ड टैबलेट का आखिरी टुकड़ा टूटैनखामेन की कब्र में ही छिपाया गया है, लेकिन अब तक उन्हें उसके कब्र के जितने भी नक्शे मिले वो सभी नकली निकले, क्योंकि असली नक्शा किसी के पास है ही नहीं। फिर दूसरे सीन में हम एक म्यूजियम को देखते हैं, जहाँ एजेलिया नाम की महिला का असिस्टेंट उसे एक नक्शा दिखाते हुए बताता है कि यही असली नक्शा है, जिस पर एजेलिया उस नक्शे की जांच करके बताती है कि ये नक्शा भेड़ की खाल से बनाया गया है, जिसका प्रयोग टूटैनखामेन के समय से बहुत सालों बाद शुरू हुआ, इसलिए ये नक्शा नकली है। इधर डैनियल बाजार में कुछ बच्चों से नक्शा खरीद रहा होता है, जो देखकर एजेलिया उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसने जितने भी नक्शे खरीदे वो सभी नकली थे। वो आगे समझाते कि यदि तुम इसी तरह नकली नक्शे खरीदते रहे तो ये बच्चे कोई अच्छा काम करने के बजाय नकली नक्शा बनाने का ही काम करते रहेंगे। यहाँ वो दोनों बात कर ही रहे होते कि तभी उन्हें मोहम्मद नाम का एक पागल शख्स नजर आता है, जिसे देखकर एजेलिया कहती कि उसे डिमेंशिया की बीमारी है। फिर एजेलिया के जाने के बाद महमूद डैनियल के कंधे पर हाथ रखता है और ऐसा करते ही डैनियल को टूटैनखामेन और भविष्य के विजन्स नजर आने लगते हैं। वहीं इस तरफ हेलफायर काउंसिल की मीटिंग में नेथन अपने साथियों से कहता है कि डैनियल हमारे लिए खतरा हो सकता है, इसलिए उसे मार देना चाहिए। जिस पर उसका एक साथी डैनियल को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सिंक्लेयर इस बात के लिए मना करते हुए कहता है कि मैं डैनियल को उसके कॉलेज से बाहर निकलवा दूंगा, ताकि वो अपने विचारों से कॉलेज के बच्चों को प्रभावित ना कर सके। दरअसल सिंक्लेयर को अच्छी तरह पता था
कि एमरल्ड टैबलेट के आखिरी टुकड़े को सिर्फ डैनियल ही खोज सकता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि टैबलेट के आखिरी टुकड़े को खोज पाने से पहले डैनियल की मौत हो जाए। अब अगले दिन कॉलेज में जब डैनियल अपनी क्लास लेने जाता है तो उसकी क्लास में ताला लगा होता है, जिसी के साथ डैनियल को बताया जाता है कि उसकी डिग्री फर्जी पाई गई है, इसलिए कॉलेज के मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि उसे कॉलेज से निकाला जा रहा है। तब डैनियल बताता है कि मेरी डिग्री फर्जी नहीं है, बल्कि मैंने तो ओहायो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, जिस पर उसे ओहायो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लेटर दिखाया जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा था कि डैनियल फ्रीमोंट नाम के शख्स ने हमारी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री हासिल नहीं की है। जो देख कर डैनियल समझ जाता है कि इस सब के पीछे हेलफायर काउंसिल का ही हाथ है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकलकर अपने बुक पब्लिशर के पास जाता है, जहाँ पब्लिशर भी कहता है कि अब से मैं तुम्हारी कोई भी किताब नहीं छाप सकता, और ऐसा कहकर वो उसे एक पत्र दिखाता है जिसमें बाकी राइटर्स ने डैनियल के खिलाफ अपनी बातें लेकर अपनी साइन की थी। अब अगले सीन में हम प्रोफेसर सिंक्लेयर को कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच देखते हैं, जहाँ डैनियल सबके सामने उससे कहता है कि तुमने मुझसे एमरल्ड टैबलेट्स के 3 टुकड़ों को चुराया है, लेकिन आखिरी टुकड़े को तुम कभी हासिल नहीं कर सकते। अब इसके बाद वो अजेलिया के पास जाकर ओहायो यूनिवर्सिटी और बुक पब्लिशर के लेटर्स दिखाते हुए बताता है कि ये काम हेलफायर काउंसिल का ही है, लेकिन अजेलिया का मानना था कि हेलफायर काउंसिल नाम की कोई संस्था ही नहीं है। तब डैनियल उसे समझाने की कोशिश करता है कि सिंक्लेयर हेलफायर काउंसिल के लिए काम करता है, जो आज नहीं तो कल अजेलिया के पास जरूर आएगा। दरअसल अजेलिया एक म्यूजियम में काम करती है और उसे बहुत से पुराने आर्टिफैक्ट्स और प्राचीन इजिप्शियन भाषा का ज्ञान भी है, जिसके इसी प्राचीन भाषा के ज्ञान की वजह से डैनियल को उसकी मदद की जरूरत थी, ताकि वो टूटनखामुन की कब्र ढूंढकर उस आखिरी टुकड़े को सिंक्लेयर से पहले हासिल कर सके। अब दूसरे दिन डैनियल अपने 2 दोस्तों को एक गैंगस्टर के अड्डे के बाहर रुकने को कहकर वो खुद उसके पास जाता है, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि गैंगस्टर के पास एक प्राचीन नक्शा है जो टूटनखामुन की कब्र हो सकता है। लेकिन डैनियल को ये बात पता ही नहीं थी कि ऐसा कोई नक्शा इस दुनिया में है ही नहीं जो टूटनखामुन की कब्र का पता बता सके। इधर डैनियल ताश खेलने के बहाने उस गैंगस्टर से उसका नक्शा चुरा लेता है, जो पता चलते ही वो और उसके साथी उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिनसे किसी तरह बचते हुए डैनियल अपने दोस्तों की मदद से उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाता है। अब अगले सीन में हम वापस से अजेलिया को देखते हैं, जिसे म्यूजियम का मालिक नौकरी से बाहर निकाल देता है, और इसके पीछे भी सिंक्लेयर का ही हाथ था। फिर सीन शिफ्ट होकर डैनियल और उसके दोस्तों की तरफ मुड़ती है, जहाँ वो लोग गैंगस्टर वाले नकली नक्शे को असली समझकर किसी अनजान लोकेशन पर जमीन की खुदाई करवा रहे होते हैं। लेकिन काफी समय बाद भी कुछ न मिलने पर उन्हें समझ आ जाता है कि गैंगस्टर का नक्शा भी नकली था। वहीं कुछ मजदूर जो डैनियल के लिए जमीन खोदने का काम कर रहे थे, वो समझ जाते कि डैनियल उन्हें पैसे नहीं दे पाएगा, इसलिए वो सभी डैनियल और उसके दोस्तों की पिटाई करने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन डैनियल अपने दोस्तों के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ सिंक्लेयर भी जमीन की खुदाई करवा रहा होता है, जिस दौरान उसकी मजदूर पैसे बढ़ाने की बात को लेकर विरोध कर देते हैं, जो देखकर सिंक्लेयर उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो उन्हें ज्यादा पैसे देगा। लेकिन अगले ही दिन वो एक मजदूर को जान से मारकर उसकी लाश को बाजार में फेंकवा देता है, क्योंकि वो बाकी मजदूरों को ये दिखाना चाहता था कि अगर अब से उन्होंने विरोध किया तो उनका हर्ष भी ऐसा ही होगा। अब आगे हम मैमूर को बाजार में देखते हैं, जहाँ वो अचानक से ही प्राचीन इजिप्शियन भाषा बोलने लगता है, जो किसी के पल्ले नहीं पड़ती। इसलिए डैनियल जो उसके पास ही था, वो एक लड़के को अजेलिया का पता देकर उसे यहाँ लाने को कहता है, जहाँ थोड़ी देर में अजेलिया आकर उसकी बात को ट्रांसलेट करने ही वाली थी कि तभी मैमूर के सीने पर एक नक्शा उभर आता है, जिसे डैनियल एक कागज पर उतार लेता है। वो नक्शा दरअसल किसी और चीज का नहीं बल्कि टूटनखामुन की कब्र का ही था। इसलिए डैनियल उस नक्शे की मदद से अकेले ही खुदाई करना शुरू कर देता है, और काफी मेहनत करने के बाद उसे एक सोने का मास्क मिलता है। फिर डैनियल अपने दोस्तों को वो मास्क दिखाता है, जिसकी बाद वो सभी रात के समय उस सोने के मास्क को सिंक्लेयर वाली साइड पर छुपा देते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि सिंक्लेयर को ये लगे कि वो सही जगह पर खुदाई करवा रहा है, और इस तरह वो गुमराह होता रहेगा। वहीं अब डैनियल को टूटनखामुन की कब्र खोदने के लिए काफी सारे लोगों की जरूरत थी, इसलिए वो वापस ही उसी गैंगस्टर के पास जाता है जिससे उसने नक्शा चुराया था। जहां गैंगस्टर के लोग डैनियल को देखते ही उस पर बंदूक तान देते हैं। तब डैनियल उस गैंगस्टर को समझाता है कि उसे असली नक्शा मिल गया है, और यदि वो उसकी मदद करे तो उसे भी खजाने का काफी सारा हिस्सा मिलेगा, जिस बात पर गैंगस्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो गैंगस्टर एक जेल से कुछ कैदियों को रिहा करवाता है, ताकि वो कैदी
डैनियल के लिए जमीन खोदने का काम करे, जबकि उस तरफ सिंक्लेयर को अपनी साइड पर सोने का मास्क मिलता है, जो देखकर उसका साथी कहता है कि हम लोग टूटैनखामन की कब्र को ढूंढने के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। जिस पर सिंक्लेयर बताता है कि डैनियल हमें गुमराह कर रहा है, क्योंकि ये सोने का मास्क ढीली मिट्टी में पाया गया है, और यदि ये हजारों सालों से मिट्टी में दबा था तो इसकी आसपास की मिट्टी कठोर होनी चाहिए थी। अब आगे हम डैनियल के दोस्तों को देखते हैं, जो रात के समय पार्टी कर रहे होते हैं, और उस पार्टी के दौरान एक लड़की उसकी एक दोस्त को अपने साथ एंजॉय करने के लिए ले जाती है, जो बाद में हमें पता चलता है कि वो सिंक्लेयर की जासूस है। फिर दूसरे दिन जब डैनियल का दोस्त वॉकर उस जगह से मिट्टी हटाने का काम कर रहा था, तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिससे वो बेहोश होकर उसी गड्ढे में पड़ जाता है। इस पर अब डैनियल और जैक उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर वॉल्कर की जांच करके बताते हैं कि उसे टीबी की बीमारी है, जो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जिसका मतलब ये है कि वॉल्कर की मृत्यु 2-3 महीनों में ही हो जाएगी। अब इसके बाद हम अजीलिया को डैनियल के साथ उस जगह पर देखते हैं जहाँ वो टूटैनखामन की कब्र ढूंढ रहा था। यहाँ अजीलिया डैनियल के नक्शे में लिखी प्राचीन भाषा को पढ़कर कब्र की असली जगह का पता लगा लेती है, लेकिन अब उन्हें 15 टन से ज्यादा मिट्टी को हटाना होगा, जिसमें बहुत समय लगने वाला था। इसलिए कैदी जिसे डैनियल और उसके साथियों ने जेल से बाहर निकलवाया था, वो एक बॉम्ब धमाके से उस जगह की सारी मिट्टी एक ही बार में हटा देता है, और ऐसा करने से टूटैनखामन की कब्र का रास्ता खुल जाता है। लेकिन उसमें जाने के बजाय डैनियल उस रास्ते को एक रहस्यमय डिवाइस से लॉक कर देता है, जो डिवाइस डैनियल को ग्रीस से मिला था। फिर रात के समय वो और अजीलिया वापस से उस जगह पर आते हैं, जबकि सिंक्लेयर की जासूस सिंक्लेयर को खबर कर देती है कि डैनियल को टूटैनखामन की कब्र मिल गई है, इसलिए वो कुछ लोगों को साथ लेकर उस जगह पर आता है। अब यहाँ डैनियल ने अजीलिया के साथ अंदर जाने के बाद उस डिवाइस को वापस से लगा दिया होता है, ताकि कोई अंदर ना आ सके, लेकिन बेवकूफ सिंक्लेयर अपने एक साथी से उस डिवाइस को हटाने को कहता है, जो करने पर उसके साथी का हाथ उस डिवाइस में फंस जाता है। तब सिंक्लेयर उस शख्स को गोली मारकर वहाँ से वापस चला जाता है, क्योंकि उसे समझ गया था कि इस डिवाइस को खोल पाना उसके बस की बात नहीं है। अब दूसरे दिन डैनियल और अजीलिया एक वीडियोग्राफर के साथ उस कब्र वाली जगह पर आते हैं और सारी चीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाते हैं, लेकिन कब्र खोलने पर उन्हें टूटैनखामन की मम्मी यानी कि उसकी लाश नहीं मिलती। वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग होने की वजह से हर जगह डैनियल का नाम हो जाता है कि उसने सबसे पहले टूटैनखामन की कब्र खोज ली, जिस बात की खबर नेथेन को लगती है, जो सिंक्लेयर पर गुस्सा करते हुए उसे जल्दी से जल्दी आखिरी टुकड़े को हासिल करने का आदेश देता है। वहीं डैनियल और अजीलिया मैमूर को उस कब्र वाली जगह पर ले आते हैं, जहां आते ही उसके शरीर पर टूटैनखामन की आत्मा का कब्जा हो जाता है, और यहाँ टूटैनखामन अपनी प्राचीन भाषा में टैबलेट की आखिरी टुकड़े का पता बताता है, जिसे डैनियल हासिल भी कर लेता है। उधर सिंक्लेयर को ये बात पता चलने पर वो डैनियल को अगवा करके उससे उस आखिरी टुकड़े का पता पूछता है, लेकिन डैनियल के मना करने पर वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, पर तभी उसके दोस्त उसे सिंक्लेयर के कब्जे से छुड़ाकर उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन सिंक्लेयर भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए वो हॉस्पिटल में जाकर वॉल्कर को लालच देता है कि यदि उसने सिंक्लेयर को उस आखिरी टुकड़े का पता बताया तो वो उसे टीबी के इलाज के साथ साथ बहुत सारे पैसे देगा। लेकिन वॉल्कर को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर्स ने बताया था कि वो 2-3 महीने में ही मर जाएगा। तब सिंक्लेयर अपनी बातों को साबित करने के लिए उसके शरीर में किसी तरह का सीरम डालकर वहां से चला जाता है। फिर दूसरे दिन एक डॉक्टर वॉल्कर को बताते हैं कि उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, जिस पर वॉल्कर को सिंक्लेयर की बातों पर विश्वास हो जाता है, और अब वो पैसों के लालच में उसे आखिरी टुकड़े का पता बता देता है, जिससे अब सिंक्लेयर के पास 4 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वो वॉल्कर को पैसे देने के बजाय उसे जान से ही मार देता है, जिसके बाद वो एमरल्ड टैबलेट के टुकड़ों को जोड़कर पृथ्वी पर बहुत सारे शैतानों को बुला लेता है, और इस प्रक्रिया के दौरान उसके अंदर बहुत सारी शैतानी शक्तियां आ जाती है, जिनका प्रयोग करके वो सबसे पहले अपने एक साथी को जान से मार देता है, जो ऐसा करते ही उसकी जासूस देख लेती है, जिस कारण अब वो सिंक्लेयर का साथ देने के बजाय डैनियल की टीम में शामिल हो जाती है। वहीं अब सिंक्लेयर हेलफायर काउंसिल के सभी सदस्यों को जान से मारकर खुद नेथन की जगह लीडर बन जाता है, और
अब लीडर बनने के बाद वो बहुत सारे शैतानों को इंसानों के ऊपर छोड़कर उन्हें मारने लगता है, जो देखकर सिंक्लेयर की जासूस लड़की डैनियल को उस एमराल्ड टैबलेट तक पहुंचा देती है, जिसे लेकर वो सभी टूटैनखामन की कब्र में वापस जाते हैं। इधर सिंक्लेयर को भी पता चल चुका था कि उसका टैबलेट चोरी हो चुका है, इसलिए वो भी डैनियल और उसके साथियों के पीछे जाता है, जहाँ वो सभी एक पोर्टल से होकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। दरअसल ये दुनिया शैतानों की होती है, जहाँ शैतानों का राजा यानी कि ग्रेट इविल रहा करता था, जो आसमान से आग की बारिश करके बहुत से लोगों को जान से मार देता है। अब आगे हम देखते हैं कि इसी जगह पर टूटैनखामन भी कैद है, जो एमराल्ड टैबलेट के संपर्क में आते ही आजाद हो जाता है, पर वो अभी कमजोर था, जिस दौरान सिंक्लेयर कुछ और लोगों को जान से मार देता है। और इतने में ही वहाँ ग्रेट इविल आकर सिंक्लेयर को ही निगल जाता है, लेकिन जब तक वो अजेलिया और डैनियल को कुछ कर पाता तब तक टूटैनखामन की शक्तियाँ वापस आ चुकी होती है, जिसकी मदद से अब वो ग्रेट इविल से लगातार लड़कर उसे अंत में खत्म कर देता है। जिसके बाद वो अजेलिया और डैनियल को लेकर वापस से इंसानी दुनिया में आकर कहता है कि सब कुछ ठीक वैसा ही हो जाए जैसा उसे होना चाहिए, जो कहकर वो एकदम से गायब हो जाता है, जिसकी गायब होती ही उसकी कब्र वापस से जमीन के अंदर दफन हो जाती है। अब अगले सीन में हम उन सभी लोगों को जिंदा देखते हैं जो बीते कुछ दिनों में मरे थे, जिसका मतलब ये है कि टूटैनखामन ने गायब होने से पहले सब कुछ ठीक कर दिया था। वहीं उन लोगों को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था कि आखिर इन दिनों में उनके साथ हुआ क्या, और ना ही दुनिया वालों को पता था कि डैनियल ने टूटैनखामन की कब्र ढूंढ ली थी, जिसका मतलब ये है कि टूटैनखामन ने समय को पीछे भी कर दिया था। तब डैनियल अपने नक्शे को एक आर्कियोलॉजिस्ट के हवाले करके अजेलिया के साथ वहाँ से चला जाता है, जबकि उस नक्शे की मदद से वो आर्कियोलॉजिस्ट टूटैनखामन की कब्र खोजकर दुनिया भर में खूब नाम कमाता है। अब मूवी की आखिरी सीन में डैनियल अजेलिया को अंगूठी देकर शादी के लिए प्रपोज करता है, और फिर उनके पैशनेट किस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।